हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक रोज सुबह के समय काजल अपने पति राज के साथ घर के हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और काजल जाकर अपने घर का दरवाजा खोलती है और अपनी सास दामिनी के साथ एक मीरा नाम की लड़की को देखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी ये लड़की कौन है? आप गांव गई तो यहाँ से सिंगल थी, आई डबल होके। भौजी आप मौसी जी से क्या पूछ रही हैं? हम बताते हैं आपको कि हम कौन हैं। भौजी व्हाट डू यू मीन भौजी? मेरा नाम काजल है, माँ जी कौन है ये? हम आपको बता तो रहे हैं भौजी कि हमारा नाम मीरा है और हम आपकी ननंद है। मेरी ननद, वो भी तुम जैसी गवार। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे पति की कोई बहन नहीं है, तो तुम मेरी ननद कैसे हुई? देखिए भौजी जी, हम गांव के जरूर हैं, लेकिन गवार नहीं है। ननंद तो हम हैं ही आपकी, सगी नहीं तो क्या हुआ? मौसी जी जरा बताइए तो भौजी जी को हमारे बारे में, कब से हमारी इज्जत का फलूदा करे जा रही हैं। चलो तुझे याद तो आया कि मैं भी तेरे साथ हूँ। बोलूं और बताऊं तो जब तू मुझे कुछ बोलने और बताने का मौका दे। पहुँचते ही बकबक शुरू हो गई। और बहू तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि कोई बाहर से आया है तो पहले उसे अंदर आने दे। सारे सवालों की बारिश दरवाजे पर ही कर दी। अब हट, मुझे अंदर जाने दे। दामिनी इतना कहकर मीरा का हाथ पकड़कर घर के अंदर चली जाती है। तभी काजल का पति दीपक मीरा को देखकर हंसते हुए कहता है, मीरा तुम यहाँ कैसे? बड़े दिन बाद आई हो तुम तो। देखा मौसी, भैया हमको पहचान गए, लेकिन भौजी जी नहीं पहचान पाई। एक बात बता, इसमें काजल की क्या गलती है? हमारी शादी के बाद ना तू आज दिखाई दी है, तो वो तुझे कैसे पहचानेगी? अब आप ही बता दीजिए कि ये कौन है? ये मेरी सगी मौसी की लड़की है मीरा। अच्छा हुआ तू आ गई, थोड़ा घूम फिर लेगी ना तो तेरा मन बदल जाएगा। बेटा ये घूमने फिरने नहीं, हमेशा के लिए हमारे घर रहने आई है। माँ जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? हाँ माँ बताइए ना, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सब ठीक है ना? मौसी जी ठीक है ना? सबके बार बार पूछने पर दामिनी सबको अपनी बहन के गुजर जाने की बात बताती है, जिसके बाद दामिनी के पास अपनी बहन की बेटी को अपने साथ लाने के सिवा कोई और चारा नहीं था, जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी काजल अपने मन में कहती है, ओह गॉड, मैं सोच रही थी कि भगवान ने मुझे ननद की कच से कच बचा लिया, लेकिन यहाँ तो ये गांव की गवार मेरी ननद निकली। मैं इसको अपने घर से तो नहीं निकाल सकती हूँ, लेकिन इसको अपनी ननद भी नहीं मान सकती हूँ। कुछ समय बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और काजल की आए दिन अपने गांव की ननद की गवार वाली हरकतें देखकर खून जलता रहता था। तभी एक रोज वो अपनी रसोई का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है और देखती है कि मीरा उसके मेकअप बॉक्स को खोलकर उसका सारा सामान फैलाकर अपना मेकअप कर रही होती है, जिसे देखकर वो उसके पास जाती है और कहती है, आर यू क्रेजी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की या मेरे सामान को हाथ लगाने की? तुम गवार होने के साथ साथ बदतमीज भी हो क्या, जो ऐसे बिना पूछे मेरे कमरे में आ गई? भौजी हम ऐसा भी क्या कर दिए जो आप हमें इतना सुना रही हैं? हम तो बस आपकी तरह सुंदर दिखना चाहते थे, इसलिए हम भी आपकी तरह इस बकसवा में से सामान निकाल कर लगा रहे थे। क्या बोले जा रही हो तुम? क्या कहा तुमने? बोकसवा? ये कोई बोकसवा नहीं है, इसे मेकअप बॉक्स बोलते हैं। और जिस चीज की नॉलेज ना हो उस चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस घर में मेहमान बनकर आई हो, वही बनकर रहो। आगे से मेरे कमरे में आने की हिम्मत मत करना। काहे नहीं आएंगी? ये हमारी मौसी जी का घर है और आप हमारी भौजी हैं। अब आपके कमरे में नहीं आएंगे तो पड़ोसी के कमरे में जाएंगे क्या? वैसे हमें एक बात समझ में नहीं आई, जब आप अपने इस बकसवा में से सामान को लगाती हैं अपने मुंह पर तो सुंदर हो जाती है, और हम लगाए तो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रहे हैं। माँ जी कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, देखिए इसने क्या किया। काजल की आवाज सुनकर दीपक और दामिनी भागते हुए काजल के कमरे में आते हैं और मीरा की शक्ल देखकर हंसते हुए कहते हैं, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपने चेहरे का? और बहू तू क्यों चिल्ला रही है इतनी जोर से? माँ मुझे लगता है ना पक्का काजल ना मीरा की शक्ल देख के डर गई और इसलिए वो चिल्लाई। आप लोगों को मेरी इस गवार ननद की शक्ल देखकर हंसी आ रही है, लेकिन इसने मेरा सारा मेकअप का सामान खराब कर दिया। वो नहीं दिखाई दिया, मैं इसीलिए चिल्ला रही थी, ना कि इसकी चुड़ैल जैसी शक्ल देखकर। जाने दे बहू, अब क्या कर सकती है?
बेचारी तेरी ननद गांव से आई है, उसे अपनी शहर की भाभी के तौर तरीके कैसे पता होंगे। माफ कर दे इसे। अपनी सास की बात सुनकर काजल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन मीरा की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता है। ऐसे ही एक रोज काजल अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी लंच कर रही होती है। तभी मीरा वहाँ आती है और खुद से खाना निकाल कर जमीन पर बैठकर नूडल्स को स्पून की जगह हाथों से खाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर काजल की सभी सहेलियाँ उस पर जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी उसकी एक नीरू नाम की सहेली कहती है, काजल, तेरे घर में ये गांव की गवार कौन आई है जिसे नूडल्स भी खाने का तरीका नहीं है? कितनी गंदी तरीके से अपने हाथों से खाने में लगी हुई है। वो ये भोजी क्या बताएंगी, हम बताते हैं। हम इनके गांव की ननद मीरा हैं। और हाँ, गांव से जरूर है, लेकिन गवार नहीं है। और खाने की चीज हाथ नहीं तो क्या पैर से खाएंगे? रियली काजल, ये गांव की गवार तुम्हारी ननद है? सही है, भगवान ने क्या जोड़ी लगाई है, गांव की ननद और शहर की भाभी। नीरू इतना कहकर अपनी सभी सहेलियों के साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद काजल मीरा को सुनाते हुए कहती है, मैंने तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा है। तुम हो गांव की गवार, जिसे किसी चीज का कोई ढंग नहीं है, ना ही पहनने का, ना ही ओढ़ने का, ना ही खाने पीने का, ना ही बात करने का। काजल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बात सुनकर मीरा को बहुत दुख होता है और वो भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज काजल अपने कमरे में लेटी होती है और उसे अचानक से अस्थमा का अटैक आ जाता है और वो जल्दी से अपना मेडिसिन बॉक्स खोलकर देखती है। उसमें उसका अस्थमा का दवाई ना देखकर वो घबरा जाती है। तभी उसकी ननद मीरा उसके कमरे में आती है और अपनी भाभी को ऐसे तड़पते हुए देखकर वो बहुत डर जाती है। जिसके बाद वो जल्दी से रसोई में जाकर मेथी का पानी उबाल के ठंडा करके उसके लिए लेकर आती है और जैसे तैसे करके उसे पिलाती है। थोड़ी देर बाद काजल की हालत में सुधार आता है। तभी उसका पति और सास बाहर से घर आते हैं और बिखरा हुआ कमरा देखकर काजल से कहते हैं, क्या बहू, ये कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों है और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मौसी भोजी का बताएंगी, हम बताते हैं आपको। हमें लगता है इनको भी सांस न ले पाने वाली बीमारी है। इनकी हालत देखकर हमें यही लगा और शायद ये अपना सांस वाला पंप ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो मिला नहीं तो हम अंदाजे से इनकी बीमारी समझकर उसका घरेलू उपचार कर दिए और मेथी के दाने का पानी पिला दिए और देखिए ये इनको आराम भी हो गया। मेरी बेटी, आज तो तूने बहुत अच्छा काम किया है। देखा बहू, जिस लड़की को तू गांव का गवार बता रही थी, आज उसी गवार ने तेरी जान बचा ली। अगर किसी इंसान को कोई चीज नहीं आती या उसे उस माहौल के बारे में पता ना हो तो उसे उसके बारे में बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, बजाय उसे चिढ़ने से या उसकी इंसल्ट करने के। माँ बिल्कुल सही कह रही है। अगर आज ना मीरा नहीं होती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। इसलिए कहते हैं लोग कि ना किसी को खुद से ना छोटा नहीं समझना चाहिए। आप लोग सही कह रहे हैं। मुझसे मीरा को समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं शहर की होने के घमंड में इसके अच्छे स्वभाव को देख ही नहीं पाई। काजल इतना कहकर मीरा से उसकी जान बचाने का धन्यवाद करके उसे अपनी गलती की माफी मांगती है और उसे अपनी ननद के रूप में दिल से स्वीकार भी कर लेती है। साथ ही धीरे धीरे उसके गांव की चाल चलन को बदलकर शहर के तौर तरीके सिखाना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।